नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके आवाज में। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में अब तक हुए सभी चरणों का महा एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी चरणों वाइज सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बन रही है सरकार, कौन जीत रहा है, पश्चिम बंगाल में कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, अब तक 180 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और बाकी के चरण का चुनाव भी जल्द होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। कोरोना महामारी को लेकर हर रोज दहलाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद देश की राजधानी की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपनी राजनीति को जिंदाबाद रखने के लिए नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। यह सत्ता के लिए नेताओं की जिद ही है कि चाहे देश कितना भी घोर संकट में क्यों न हो, लेकिन हमारा मिशन पूरा होना चाहिए। बता दें कि कोरोना के महासंकट काल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में पिछले एक सप्ताह से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। तब एक बार तो लगा कि बंगाल में शेष चरणों के मतदान या तो पोस्टपोन हो जाएंगे या शेष बचे चरणों के मतदान एक साथ ही चरण में करवा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ सख्त कदम उठाने की हिदायत जरूर दे दी है। निर्वाचन आयोग ने आदेश किया है कि अब कोई पार्टी शाम 7 बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इससे पहले यह समय सीमा 48 घंटे की होती थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पहले चरण का किस पार्टी को मिल रहा है बहुमत। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण की 30 विधानसभा सीट को एग्जिट पोल देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी खाते में 10 तो बीजेपी खाते में यहाँ पर 16 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों यानी 60 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखे तो यहाँ पर 21 सीटों पर टीएमसी तो 35 सीटों पर बीजेपी 3 सीटों पर सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे चरण की 91 सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी खाते में 31 तो बीजेपी खाते में 55 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट तो सीपीआईएम के खाते में 4 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे चरण की 135 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। यहाँ पर 55 सीटों पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 55 सीटों पर तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 72 सीटों पर जीत अच्छी खासी लीड के साथ जीत हासिल कर रही है। तो सीपीआईएम और कांग्रेस यहाँ पर 7 सीटों पर और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं पांचवे चरण की 180 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी खाते में 70 तो 98 सीटें, बीजेपी खाते में 7 सीट, सीपीआईएम के खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।